रजनीश अपनी पत्नी जया पर भड़क रहा था। कई महीनों से जया नोट कर रही थी, रजनीश हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता, लेकिन आज तो हद ही हो गई। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी है? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। इस अपनी पत्नी जया से कहता है। जया भी कब गलत बात पर साथ देती और चुप रहती। जया बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं? जो भी बातें आपने अभी अभी कही है वो किस वेद पुराण में लिखी है? या आपने इन सभी चीजों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया? आपने मेरा स्वाभिमान खरीद लिया है। आप ये भूल गए हैं कि आपने अगर मेरी जरूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किया है, तो ज्यादा किसने किया इसका हिसाब लगाइए। तक जया की सास सविता जी वहीं बैठी थी और वो बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बात कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब लगाती है क्या? औरतों की तो जिम्मेदारी बनती है अपने परिवार का ख्याल रखना। जया बोली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ गए हैं। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी जरूरत है, मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे इस बहू को बेटी बना कर देना। सविता जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष है? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो, अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो, ये तो नहीं हो पाएगा। बहू तुमने तो कुछ ज्यादा ही मांग लिया। अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ इस पर पहला हक मेरा है, न कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। जया ने सोचा कैसे वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, उनका तो बस एक ही सहारा है। कुछ महीनों बाद फिर से जया के पिता का तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली जाना था। जया की माँ रमा जी बेटी से बोली, बेटी अगर तुम्हारे जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर टिकट करवा दो, मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वहाँ सब कर लूंगी। जया बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए ये बच्चे को संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। जया और उसकी माँ की बात सविता जी ने सुन ली। उनसे जरा भी सब्र न हुआ और उन्होंने दफ्तर फोन करके रजनीश को सारी बात बताई। जब रजनीश घर आया, जया रोज की तरह उसके पसंद का खाना बनाई। वो बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। सविता जी मुस्कुरा रही थी। जया समझ गई कि वो बोली है, आगे की जरूरत छोटों को पड़ती है। पति पत्नी के रिश्ते तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही रजनीश तेज आवाज में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं, इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। सविता जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन सविता जी जया को बिना बोले जया की माँ को फोन किया और उन्हें बहुत कुछ बोली। रमा जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती, उन्होंने बेटी को आने से मना किया तो जया समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा, जया मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है कि वो आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचाकर
फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। रजनीश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। जया बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके परिवार को संभाला और नौकरी करके आपका सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं कि मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपनी बेटी होने का फर्ज को भी निभाना है। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। जया कुछ घंटों में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात को फ्लाइट ले पिता को दिल्ली ले गई। उन्हें डॉक्टर से दिखवाया और 1 हफ्ते बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। जया बोली, बच्चों की जिम्मेदारी बस क्या एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उनके पति का अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वो औरतों की कदर करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब शायद उनको एहसास हो। और रजनीश को बोलकर एहसास होने वाला तो है नहीं। जब वो खुद कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे तो शायद एहसास हो। एक ही हफ्ते में रजनीश और सविता जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। जया की बेटी जो रवीना 14 साल की थी, उसने अपनी माँ को फोन कर और सारी बात बताई। जया ने उसे समझाया तो रवीना उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो रजनीश बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। रवीना बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। सविता जी बोली, देख रहे हो, ये सब जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा। रजनीश बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत बात नहीं सिखाती। हो ना हो हम जो कर रहे हैं उसी का ये असर है। बच्चे कहते नहीं पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है जो बात मैं इतनी रोज से समझ नहीं रहा था। मेरी बेटी की कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर जया के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। रजनीश ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में जया को फोन करके बोला, मैं नाराज क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमजोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो अगला उसे भूल जाता है। जया बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया है, पर आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी मेरे स्वाभिमान को भूल गए। आज जरूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा कि आप मेरी जगह रहकर देखते तो आपको परिस्थिति समझ में आती। रजनीश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सविता जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। रजनीश बड़े आदर के साथ जया को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया ताकि जया परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब जया को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की के विवाह के बाद उसके पति या ससुराल वाले उसे अपनी जायदाद समझने लगते हैं? मांग में सिंदूर भर देने से क्या पति पत्नी के स्वाभिमान को खरीद लेता है? क्या उसकी पत्नी का उसके माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जैसे ससुराल वाले चाहते हैं एक बहू उनके घर को देखे, तो माँ बाप के प्रति बेटी की जिम्मेदारी भी तो होती है। शादी के बाद कैसे वो अपने माँ बाप को भूल जाए, बल्कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने में पति को अपने पत्नी का साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक बेटी की जिम्मेदारी पत्नी बनते ही खत्म हो जाती है? अपनी राय और इस कहानी को जरूर शेयर करें, जिससे हमारे देश के पुरुषों को पता चले कि उनकी पत्नी पर पहला अधिकार उनके माता पिता का है। आपकी और हमारी कोशिश इस सोच को बदल सकती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले नई इंटरेस्टिंग इमोशनल शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।